नमस्कार। मैं वीणा खैर पीपी सवानी सारा परिवार की तरफ से आप सबका स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, पाठ 9 ममता जो एक कहानी है। उसके लेखक है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30/1/1889 में वाराणसी में हुआ। प्रसाद जी मूलतः कवि है। उन्होंने नाटक, कहानियाँ, निबंध और उपन्यास भी लिखे। उनकी रचनाओं में मुख्य रूप से भारत की ऐतिहासिक संस्कृति की झलक मिलती है। उनके प्रमुख नाटक हैं चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कामयानी उनका सुप्रसिद्ध महाकाव्य है। उनका निधन 14/1/1937 को हुआ। विद्यार्थी मित्रों, ममता जो एक पाठ है उसमें कहानी है कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में अतिथि को देवता मानते हैं, देवता तुल्य गणते हैं। उसके धर्म और जाति पर ध्यान दिए बिना उसका स्वागत करने के लिए कहा गया है कि यहाँ में हमें कोई धर्म देखना नहीं है कि हिंदू है या मुस्लिम है, और फिर अतिथि का स्वागत करने के लिए कहा गया है। इतिहास के आधार पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की इस कहानी का प्रमुख सूत्र है अतिथि देवो भव। कहानी की मुख्य पात्र ममता इसी भावना का अनुसरण करती है। उसका त्यागमय आचरण हमें प्रभावित किए बिना नहीं रहता। तो विद्यार्थी मित्रों, देखते हैं कहानी ममता शब्दार्थ के साथ। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सोन के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की एकमात्र दुहिता थी। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा थी। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? क्या कहते हैं? दुर्ग यानी किला, बराबर, और प्रकोष्ठ यानी भवन का फाटक से पास वाला कमरा। कि जो किले में जो ममता थी तो उसके मन में वेदना थी। वेदना यानी पीड़ा, विकल। आंखों में पानी की बरसात लिए वह विकल यानी व्याकुल थी, बेचैन थी। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री, बराबर, कि रोहतास કિલ્લાના જે મંત્રી છે ચૂડામણી की एकमात्र दुहिता थी। दुहिता यानी पुत्री। उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था। उसकी विडंबना का अंत कहाँ था? विडंबना यानी भाग्य की विचित्रता, कि इसका कोई भाग्य का कोई अंत नहीं था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। सोन के प्रवाह और उसके कलनाद में ममता अपना जीवन मिलाने में बेसुध थी। बेसुध यानी तल्लीन, कलनाद यानी कि पानी की आवाज़, बराबर। तो वह बहुत ही तल्लीन थी, बेखबर थी। पिता का आना न जान सकी कि वो इतनी तल्लीन थी कि उसके पिता आए वह उसे पता नहीं था। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेहपालिता पुत्री के लिए क्या करे, यह स्थिर न कर सकते थे। लौटकर बाहर चले गए। ऐसा प्रायः होता, परंतु आज मंत्री के मन में एक बड़ी दुश्चिंता थी। पैर सीधे न पड़ते थे कि उसके पिता आए, वो भी उसको पता नहीं था, यानी कि वह चिंतित हो गए। अब ऐसा पहले भी होता था, लेकिन आज मंत्री बहुत चिंतित हो गए। एक पहर बीत जाने पर वे फिर ममता के पास आए कि ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्य के पद शब्द यानी कि पाँव की आवाज़ सुन ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों को रखने का संकेत दिया। अनुचर थाल रखकर चले गए। अनुचर यानी कि जो उसके पीछे आए थे कुछ लोग, उसको अनुचर कहते हैं, बराबर, कि थाल में कुछ लेके आए थे और उनके पाँव की आवाज़ ममता ने
सुनी और फिर मंत्री ने उसको वहाँ पे रखने के लिए इशारा किया। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी उपहार है, कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। क्या कहा कि ये तुम्हारे आवरण यानी कि जो ढंका हुआ वस्त्र था वह उठा लिया और कहा कि तुम्हारे लिए भेंट है, सौगात है। स्वर्ण का पीलापन उस सुनहरी संध्या में विकीर्ण होने लगा। विकीर्ण होना यानी कि फैल जाना। सुनहरी संध्या में वह फैल गया। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण? स्वर्ण यानी सोना, बराबर। यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है, पिताजी ने कहा। तो क्या आपने शत्रु का उत्कोच स्वीकार कर लिया? उत्कोच यानी घूस, रिश्वत, कि क्या आपने प्रजा ने रिश्वत स्वीकार कर ली? पिताजी, यह अनर्थ है, अर्थ नहीं, कि यह जो आपने किया वह अनर्थ यानी कि बहुत बुरा है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लौटा दीजिए पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? कि ये सब आपको उसको दे दीजिए, हम लोग यह सब लेके क्या करेंगे? इस पतोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी, बराबर। पतोन्मुख यानी कि जिसका पतन शीघ्र होने वाला है, बराबर। तो इसका जो समय है वह बहुत नज़दीक है। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास दुर्ग पर अधिकार कर सकता है, कि शेरशाह रोहतास जो है वो कोई भी दिन उस पर हक कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व नहीं रहेगा। मंत्रित्व यानी कि जो मंत्री के पद पे है वह नहीं रहेगा। इसलिए तब के लिए बेटी, तो इसलिए यह तुम्हारे लिए है। हे भगवान, विपद के लिए इतना आयोजन, बराबर। कि आज રોહતાસ દુર્ગ પર જે અધિકાર મેળવવાના છે એટલા માટે આટલું બધું આયોજન એટલે પૂર્વ व्यवस्था। परम पिता की इच्छा है कि विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख नहीं मिलेगी? क्या कोई हमें 2 मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह असंभव है। फिर दीजिए पिताजी, मैं काँप रही हूँ। इसकी चमक आँखों को अंधा बना रही है, कि ये सब आप दे दीजिए। क्या आप हमें कोई भीख नहीं देगा? क्या कोई हमें एक मुट्ठी अन्न नहीं देगा? यह सब असंभव है। तो मैं काँप रही हूँ पिताजी, यह चमक मेरी आँखों को अंधा बना देगा, आप इसे दे दीजिए। मूर्ख है कहकर चूड़ामणि चले गए, कि तुम मूर्ख हो, ऐसा कहकर चूड़ामणि उसके पिताजी चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का टाटा आ रहा था, मंत्री चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वे अपने को रोक न सके। उन्होंने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। कि यह जो डोलियों का टाटा आ रहा था तो वह देखकर वह घबराने लगे। और उन्होंने क्या किया कि जो रोहतास किले पर जो तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा, तो पठानों ने क्या कहा कि अब अगर आप ऐसा करोगे तो महिलाओं का अपमान होगा। बात बढ़ गई। तलवारें खींची, मंत्री वहीं मारे गए। राजा रानी और कोष सब छली शेरशाह के हाथ में पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता न मिली। कि फिर तो क्या हुआ कि एक दूसरे के साथ युद्ध हो गया और उसमें वह मंत्री जो था वह मारा गया। और फिर जो डोलियों में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए और वहाँ पे ममता नहीं मिली। काशी के उत्तर में स्थित धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। खंडित शिखरों वाले भवन तृण जुल्मों से ढके हुए, प्राचीन और ईंटों के देहरे में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म की चंद्रिका में स्वयं को शीतल कर रही थी। जहाँ गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पंचवर्गीय भिक्षु पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। दीपालोक यानी दीपक का प्रकाश और भग्नावशेष यानी खंडहर, बराबर। कि जो वहाँ उन लोगों ने उपदेश ग्रहण किया, वहाँ पे पंचवर्गीय भिक्षु मिले, बराबर। और वह भिक्षु मिले तो जो स्तूप था, स्तूप यानी बौद्ध मठ, बराबर। तो उसमें क्या भग्नावशेष यानी कि खंडहर की दीपक में दीपक का प्रकाश फैल रहा था। वहाँ पर एक स्त्री क्या कर रही थी? तो पाठ कर रही थी। अनन्या स्वीवंतो यंतो माँ ये जना पयु
पर्युपासते, यानी कि क्या है उसका मीनिंग कि जो लोग अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं उन भक्तों के योग स्वयं को मैं वहन करता हूँ। इसका अनुवाद ये है। पाथ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु उस व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय चाहिए। बराबर कि क्या हुआ कि वहाँ पे पाठ रुक गया और भीषण और हताश आकृति दीपक के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी, लेकिन वहाँ से स्त्री उठी और उन्होंने वह कपाट यानी कि जो पर्दा था वो बंद कर दिया, परंतु उस व्यक्ति ने कहा कि माता मुझे आश्रय चाहिए। आश्रय यानी ठिकाना चाहिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ। चौसा युद्ध में शेरशाह ने विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में मैं असमर्थ हूँ। बराबर क्या कहते हैं? विपन्न यानी कि संकटग्रस्त। बराबर कि मैं एक मुगल हूँ और जो शेरशाह ने एक संकटग्रस्त होकर रक्षा चाहता हूँ। बराबर संकट यानी कि मेरे पे जो संकट आया है उससे बचना चाहता हूँ। तो इस रात अब मैं चलने के लिए असमर्थ हूँ, यानी कि मैं चल नहीं सकता। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होठ काट लिए। होठ काट लेना बराबर क्रोध व्यक्त करना। क्रोध व्यक्त करके क्या किया? क्या शेरशाह से? हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। क्या कहती है? वह वर्णन करता है कि तुम भी उसके ही जैसे क्रूर हो कि भीषण रक्त की प्यास यानी कि रक्त यानी कि लोही। बराबर कि वैसे ही तुम लोही की प्यासी हो और निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। निष्ठुर यानी कोई प्रतिबिंब नहीं होना। बराबर तो वैसा ही प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पे है। तो यह सुना तो सैनिक को क्या कहा कि मेरी कुटिया में से कोई स्थान नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर गए हैं, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते कहते वह व्यक्ति ढम से बैठ गया। उसके सामने पूरा ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा यह विपत्ति कहाँ से आई कि कह रहा है कि मेरा गला सूख रहा है, फिर मेरे साथी भी छूट गए हैं, मेरे घोड़े भी गिर गए हैं, मैं इतना थक गया हूँ। कहते कहते वहाँ से वह बैठ गया। और वह स्त्री क्या सोचती है कि यह विपत्ति यानी कि यह मुसीबत कहाँ से आई। उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा की। वह सोचने लगी कि यह सब दया के पात्र नहीं, मेरे पिता का वध करने वाले आतताई द्रोणा से उसका मन विरक्त हो गया। क्या कहती है कि આ બધા દયાને પાત્ર નથી, મારા પિતાજીનો વધ કરવાવાળા એકદમ દ્રોણાથી બરાબર મહામય એટલે પ્રભાવશાળી બરાબર કે મારા પિતાનો વધ કરવા માટે બધા વિરક્ત છે यानी कि ખિન્ન છે અને આ બધા ઉપર ખિન્ન આવે છે, હું દુઃખી છું। बराबर स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँ। स्त्री विचार कर रही थी, मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपना धर्म अतिथि देव के सत्कार का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं, ये सब दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया तो नहीं, कर्तव्य करना है। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। ठहरो कि स्त्री विचारे છે કે હું એક બ્રાહ્મણ છું અને મારો ધર્મ શું છે કે અતિથિ દેવનો સત્કાર કરવો, એનું પાલન કરવું, પણ આ બધા દયાને પાત્ર નથી। બરાબર પણ દયાને પાત્ર નથી પણ કંઈ નહીં, પણ મારું કર્તવ્ય શું છે। બરાબર એમ કહીને એ તલવાર ટેકીને ઊભા થાય છે। ત્યારે મમતા શું કહે છે કે क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल न करो। શું કે આવું એક કંઈ આશ્ચર્ય એને થાય છે કે તું પણ છલ નહીં કરે। પછી ને थोपवा माते कहे छे, चल नहीं तब नहीं स्त्री, जाता हूँ तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा, जाता हूँ भाग्य का खेल है। कि वह चलने के लिए कहता है। ममता ने कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झुपड़ी ना, जो चाहे ले लो, मुझे तो अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा। जाओ भीतर, थके हुए पथिक, तुम चाहे कोई भी हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। सब अपना धर्म छोड़ दे तो क्या मैं भी छोड़ दूँ। मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी हुई दीवारों में चली गई।
भीतर ठगे पथिक ने झोपड़ी में विश्राम किया। ममता क्या कहती है कि यहाँ पे कोई किला नहीं है, यहीं सिर्फ यह झोपड़ी है, लेकिन मुझे मेरा कर्तव्य निभाना पड़ेगा। तुम अंदर चले जाओ। पथिक यानी मुसाफिर के हैं, मुसाफिर तुम्हें जो चाहिए वह तुम ले लो, लेकिन मैं अपना धर्म नहीं छोड़ूंगी। और फिर वह मुगल क्या वो चंद्र का जो मंद प्रकाश होता है उसमें महिमामय यानी प्रभावशाली मुख देखता है और मन ही मन में उसे नमस्कार करता है। और फिर ममता भी वह टूटी हुई दीवारों में चली जाती है और वह पथिक जो है वह झोपड़ी में विश्राम करता है। प्रभात में खंडहर की संधि से ममता ने देखा सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। वह अपनी मूर्खता पर स्वयं को कोसने लगी कि सुबह में उसने देखा कि जो सैकड़ों अश्वारोही है यानी कि घुड़सवारी है वह वहाँ पे घूम रहे हैं। फिर उसको क्या हुआ कि अपनी मूर्खता पे वह खुद को कोसने लगी। एकाएक झोपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। कि झोपड़ी से निकला और उसको क्या कहा कि मैं यहाँ पे हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता अधिक भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेत हुई। वह मृगडाव में चली गई। दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वे लोग जाने लगे। ममता ने सुना पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ दे न सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने विपत्ति में यहाँ विश्राम पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे वहाँ से चले गए। चित्कार यानी प्रसन्नता भरी आवाज़ कि उसने प्रसन्नता भरी आवाज़ सुबह में गूंज उठी और ममता खूब अधिक भयभीत हो गई। तो पथिक ने क्या कहा कि वह स्त्री कहाँ है, उसे खोज निकालो। ममता को ऐसा लगा कि ये लोग सचेत यानी कि सावधान, प्रांतः यानी प्रदेश बराबर, कि वह एकदम सावधान हो गई और मृगडाव में चली गई। मृगडाव यानी कि शिकारियों से बचने के लिए जो मृगों को छिपने का वन होता है वहाँ पे वह चली गई और दिन भर उसमें से न निकली। संध्या हो गई, वो लोग जाने लगे। ममता ने सुना कि जो पथिक था उसने घोड़सवार से कहा कि उस स्त्री को मैं कुछ दे ना सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि मैंने मुसीबत के समय यहाँ पे विश्राम किया है। इस स्थान को भूलना मत। और यह कह के वह वहाँ से चले गए। चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 वर्ष की वृद्धा थी। एक दिन वह अपनी झोंपड़ी में पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी में गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां घर घेर कर बैठी थी, क्योंकि ममता आजीवन सबके सुख दुख की सहभागिनी रही है। कि चौसा के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। अब ममता 70 वर्ष की वृद्धा हो गई थी। वह एक दिन अपनी झोपड़ी में पड़ी थी और शीतकाल यानी कि संध्या काल बराबर, शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल से खांसी से गूंज उठा। जीर्ण यानी कि एकदम वृद्ध થઈ गई હતી અને उसको जो खांसी हो रही थी तो उसका शरीर का ढांचा जो है वह खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसको घेर कर बैठी हुई थी। और ममता क्योंकि ममता ने आजीवन जितना जी है उतना आजीवन उसने सबके सुख दुख में वह सहभागी हुई है। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने सीपी से जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही उसी झुपड़ी के द्वार पर दिखाई पड़ा। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछूं कि एक दिन शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। कि वह ममता जल पीना चाहिए और तो वो स्त्री ने पिलाया और अचानक वहां से एक घुड़सवार आ गया और वह अपनी आवाज में कहने लगा कि मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह इसी जगह का है, लेकिन वह बुढ़िया तो मर गई होगी। अब किससे मैं पूछूं कि शहंशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे रहे थे और इस घटना को भी कितने साल हो गए थे, तो 47 साल हो गए थे। ममता ने अपने विकल कानों से सुना कि ममता ने अपने वृद्ध हो गए बराबर विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री से कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया।
ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहंशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोपड़ी के नीचे वह रहा। मैंने सुना था कि वह मेरा घर बनवाने की आज्ञा दे चुका था। भगवान ने सुन लिया। आज मैं इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका मकान बनाओ या महल, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। क्या कहती है कि मैंने सुना था यहाँ पे एक शहंशाह था या साधारण मुगल था, मुझे नहीं पता था, लेकिन यह झोपड़ी के नीचे वह रहा था और उसने घर बनवाने के लिए आज्ञा दी थी और भगवान ने वह सुन ली। आज मैं इसे छोड़ जाती हूँ। तो यहाँ पे तुम्हें मकान बनाना हो तो मकान बनाओ या फिर महल बनाना हो तो महल बनाओ। मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। चिर विश्राम गृह यानी स्वर्ग, कि मैं अब स्वर्ग में जाती हूँ। बुढ़िया के प्राण पंखेरु उड़ गए। वह अश्वारोही अवाक खड़ा रह गया, यानी कि देखता रह गया। वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना और उस पर शिलालेख लगाया गया। सातों देश के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम न था। कि 7 देशना जे नरेश हुमायूं હતા એણે एक दिन यहाँ पे विश्राम किया था, आराम किया था, और उनके पुत्र ने उनकी यह स्मृति में एक विशाल गगनचुंबी मंदिर बनवाया, लेकिन वहाँ पे कोई भी जगह जो ममता का नाम नहीं दिखता था। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे हमारा पाठ खत्म होता है। आपको शब्दार्थ और प्रश्न के उत्तर घर पे बैठ के लिखने हैं। थैंक यू।